नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। झारखंड पीजीटी संस्कृत विषय से तैयारी के क्रम में आज हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पूर्व 3 पुस्तकों का अध्ययन अध्यापन पूर्ण हो चुका है। उसके प्रश्नोत्तरी भी हम लोग लगा चुके हैं और कुछ प्रश्नोत्तरी बाकी है जो आने वाली कक्षा में संपन्न कर दी जाएगी। जिस रीति से, जिस पद्धति से हम सभी ने 3 पुस्तकों का अध्ययन किया है, उसी रीति उसी शैली से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का भी अध्ययन करेंगे। पहले सामान्य अध्ययन, फिर उसके श्लोक जो पाठ्यक्रम में संलग्न है उन श्लोकों का अध्ययन, और उसके बाद में फिर प्रश्नोत्तरी का हल। प्रश्नोत्तरी में भी 2 प्रकार के प्रश्नोत्तरी, एक पुराने परीक्षाओं में आए गए जो प्रश्न है वो प्रश्न, और दूसरा स्वयं से निर्माण करके नूतन प्रश्न की कल्पना करके उस माध्यम से आप सभी का अभ्यास कराना। यही शैली हमारी रही और इसी शैली से करेंगे। आज के इस अध्ययन में सबसे पहले हम लोग सामान्य अध्ययन करते हैं। सामान्य अध्ययन के सामग्री को मैं काफ़ी मेहनत से संकलित किया हूँ, लगभग 3-4 घंटा देखा। ऐसे किसी एक पुस्तक से उठा करके आप सभी के बीच में रखना होता तो आसानी से आधे घंटे 1 घंटे का खेल है, लेकिन कोई बिंदु छूटे ना, यही प्रयास रहता है। इसलिए मैं 3-4 पुस्तकों का अध्ययन किया, कुछ इंटरनेट की सामग्री को भी संकलित करके आप सभी के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मैटर बहुत ज़्यादा भी ना हो, ज़्यादा का तात्पर्य हो कि ऐसा ना हो जाए कि केवल पढ़ कर के हम उब जाएं और फंसने वाला 2-4-10 लाइन का ही प्रश्न हो। तो ये भी नहीं सोचना है, ये भी नहीं तैयार करना है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाए, और इस रीति से भी नहीं चलना है कि कुछ प्रश्न ही छूट जाए। दोनों दृष्टिकोण से मैटर का संकलन और आप लोगों तक उसका संपादन करना होता है। आइए देखते हैं सामान्य अध्ययन के बिंदुओं को। गीता, श्रीमद् भगवद गीता आप लोग नाम सुनते होंगे। गीता आपके सिलेबस में देखेंगे ऊपर सामान्य अध्ययन में भी दूसरे नंबर पर है और विशिष्ट अध्ययन में भी दूसरे नंबर पर है। गीता का अर्थ क्या होता है? गीत शब्द आप सभी ने सुना होगा, गीत जिसको गाया जाता है, और गीता का भी अर्थ वही है जिसको गाया जाए या गाई गई, जिसको गाया जा चुका हो, जिसको कहा जा चुका हो, उसी को गीता कहा जाता है। संस्कृत में इसके लिए हम लोग इस प्रकार से बता सकते हैं, श्रीमता भगवता गीतम या सा श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमत शब्द होता है ऐश्वर्य संपन्न समृद्धि युक्त जो व्यक्ति होता है उनके लिए, तो यहाँ पर भगवान शब्द के आगे श्रीमत शब्द का प्रयोग किया गया है, और तृतीय एक वचन श्रीमता बना हुआ है भवता के जैसे। श्रीमता अर्थात समृद्धिशाली ऐश्वर्य संपन्न सर्वगुण संपन्न भगवान के द्वारा जिस को गाया गया हो वही है श्रीमद् भगवद गीता। इसका अर्थ होता है, आप लोग जो मुख्य मुख्य बिंदु है केवल उन्हीं बिंदुओं को देखिएगा और उन्हीं बिंदुओं का संकलन भी आप यहाँ पर देखेंगे। इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गीता के रचनाकार तो आपको जानना ही होगा। तो देखिए, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का ही अंश है। महाभारत में क्या है और उसको किसने लिखा, उसका क्या परिणाम है, ये सब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी जानते हैं। ये सतसाहस्री संहिता नाम है, उसमें 18 पर्व है। महाभारत से ही श्रीमद् भगवद गीता का, महाभारत का ही एक अंश है, संकलन नहीं हुआ, महाभारत का ही एक अंश है श्रीमद् भगवद गीता। और साथ में रचनाकार उसके वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी का नाम वेदों के विभाजन से भी जोड़ा जाता है, पुराणों के रचयिता भी यही है। तो गीता के रचनाकार वेद व्यास जी ही कहे जाएंगे, क्योंकि महाभारत की ही रचना इन्होंने की है। तो गीता के तो रचनाकार स्वयं हो गए। ये वक्ता श्री कृष्ण भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना तो की, लेकिन उसमें गीता को प्रस्तुत कौन किया? श्री कृष्ण भगवान वहाँ पर उसके वक्ता हैं, जो उपदेश दिया गया है श्री कृष्ण उसके वक्ता है। हालांकि बीच बीच में वार्ता के क्रम में अन्य भी उक्तियाँ आई हुई है, लेकिन प्रधानतया भगवान श्री कृष्ण का ही उपदेश है गीता में, इसलिए वक्ता श्री कृष्ण को कहा जाएगा। गीता के ऋषि भी व्यास जी कहे जाएंगे, क्योंकि जो संकलनकर्ता होते हैं, जो मंत्रों को देखते हैं, उनको ऋषि कहा गया है। तो यहाँ पर भगवान की उक्ति को जो रचना संकलित किए वो हुए ऋषि व्यास जी। देवता अर्थात जिससे सबसे पहले प्रादुर्भाव हुआ इसका, उसको देवता बोलते हैं। तो श्री कृष्ण देवता हुए श्रीमद् भगवद गीता के। भगवद गीता का उपजीव्य भी आपको याद रखना होगा। ये सबसे मक्खन बिंदु आप पढ़ रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। इससे एकदम आसान प्रश्न बनते हैं और इसी सब तथ्यों से वह प्रश्न
आप हल कर सकते हैं। उपजीव्य महाभारत के भीष्म पर्व के श्रीमद् भगवद गीता प्रारंभ नामक उपपर्व, जानते हैं कि महाभारत में पर्व हैं और पर्वों के अंतर्गत जो है वह उपपर्व है। पर्वों के अंदर वर्ण विषय के आधार पर अनेकों उपपर्व बनाए गए हैं। तो महाभारत का एक भीष्म पर्व है और भीष्म पर्व में एक श्रीमद् भगवद गीता प्रारंभ इतना इस नाम से उपपर्व है, जिसमें अध्याय 25 से लेकर के 42 तक में 25 से 42 जोड़ेंगे तो 18 अध्याय ही होगा और गीता में भी 18 अध्याय है। तो उपजीव्य आप जान लिए ना, महाभारत के भीष्म पर्व के श्रीमद् भगवद गीता प्रारंभ नामक उपपर्व, ठीक, यह इसका उपजीव्य वहीं पर गीता है। उपजीव्य कहें या कहें कि प्रारंभ, मूल स्थल कहा जा सकता है, क्योंकि गीता तो हम लोग के बीच में एक पुस्तक नुमा आकार दिखाई देती है, तो ऐसा सोच सकते हैं कि यही गीता है। नहीं, उसका मूल स्थल महाभारत है। इसमें क्या वर्णित है, तो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जो कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध संपन्न हुआ था, महाभारत का युद्ध आप जानते हैं, टीवी सीरियल इत्यादि में भी देखे ही होंगे। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। पहला अध्याय का नाम इसमें अर्जुन विषाद योग होता है, दूसरे का नाम होता है सांख्य योग। अर्जुन विषाद का तात्पर्य है कि अर्जुन सामने अपने बंधु बांधवों को देख करके बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि मैं किसके ऊपर अपने बाण को चलाऊं, किसका मैं प्राण हरण कर लूं, सभी तो हमारे सामने अपने ही खड़े हैं। इस दृश्य को देख करके, ऐसा माहौल देख करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि आप किसी को मार नहीं रहे हैं, सब मरे हुए हैं और आप केवल निमित्त बनेंगे, और उसमें ये मत सोचिए कि मेरे मारने से कोई मरेगा। यही सब वर्णन दूसरे अध्याय में है। दूसरे अध्याय में कुछ उपदेश बहुत ही ज़्यादा है। तो श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को तो उपदेश भगवान दिए ही हैं, और अर्जुन को किस परिस्थिति में दिए हैं ये जान लीजिए कि अर्जुन अपने बंधु बांधवों को देख करके युद्ध के लिए उद्यत नहीं हो रहे थे, युद्ध के लिए इच्छा नहीं बना पा रहे थे। उस स्थिति में भगवान को उपदेश देना पड़ा था। ठीक है, गीता के रचना काल महाभारत युद्ध का प्रारंभिक दिवस है। युद्ध का प्रारंभिक दिवस, महाभारत का प्रारंभिक दिवस नहीं, युद्ध का प्रारंभिक दिवस। युद्ध देखिए, सबसे पहले 10 दिनों तक भीष्म के नेतृत्व में युद्ध किया गया है। 10 दिनों तक भीष्म ने सेनापतित्व संभाले रखा और भीष्म का भी युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उसी समय अर्जुन को उपदेश देना पड़ गया था, क्योंकि अर्जुन विषाद के स्थिति में, दुख के स्थिति में, उदासीनता की स्थिति में थे। तो महाभारत के युद्ध का प्रारंभिक दिवस ही है। गीता का परिणाम क्या है, कितना बड़ा है, परिमाण 18 अध्याय और 700 श्लोक है। परिमाण का तात्पर्य होता है कि उसका क्या विस्तार है, और विभाजन कहें तो भी आप याद रखिएगा 18 अध्याय में 700 श्लोक लिखे गए हैं। और गीता के शांकर भाष्य जो है, गीता के ऊपर अनेकों टीकाएं लिखी गई है, अभी हम लोग टीका भी देखेंगे, लेकिन शांकर भाष्य सबसे प्राचीन और प्रामाणिक भाष्य है। में कहा गया है कि तम धर्मम भगवता यथोपदिष्ट वेदव्यास सर्वज्ञो भगवान, सर्वज्ञो अलग रहेगा, भगवान गीताख्यै सप्तभिः श्लोक शतैः उपनिबंध। इसका अर्थ होता है कि जिस धर्म को भगवान के द्वारा उपदिष्ट किया गया था, जिस प्रकार से, सेम वही वेदव्यास जी जो सर्वज्ञ हैं, जो स्वयं सामर्थ्यवान हैं, भगवान हैं, ऐसे वेदव्यास जी ने गीता नामक एक रचना की। उपनिबंध मतलब की रचना 700 श्लोकों के द्वारा। 700 श्लोकों की संख्या 700 है। इस प्रकार से उन्होंने संकलन किया जो भगवान के द्वारा उपदेश किया गया था। तो यह शांकर भाष्य 8वीं सदी के आचार्य शंकर हुए हैं। आज 8वीं सदी में जिस प्रकार की गीता की स्थिति थी वही गीता आज भी है। आज भी आप देखेंगे किसी भी प्रकाशन के पुस्तक को लेकर के 700 श्लोक आप देखेंगे, और आचार्य शंकर भी यही कह रहे हैं कि 700 श्लोक की संकलन है गीता में। तो जो प्रारूप 800 ईस्वी में थी वही प्रारूप अभी भी है, अर्थात 1200-1300 साल, 1250 साल बीत गया, कोई परिवर्तन नहीं है। गीता यथा जैसी थी वैसी ही है। ये शांकर भाष्य के प्रमाण से पता चलता है। ये देखिए ईस्वी भी दिया है। गीता का वही पाठ था जो आज हमें उपलब्ध है। गीता की गणना प्रस्थानत्रयी में की जाती है।
ये प्रस्थानत्रयी क्या है इसको भी देखिए। प्रस्थान मतलब होता है मार्ग, और हमारे वाङ्मय में, हमारे सनातन परंपरा में जो दर्शन हुए हैं वो दर्शन केवल मोक्ष के मार्ग को बताते हैं। मोक्ष के किस प्रकार से आप मोक्ष को प्राप्त करें, उसी मार्ग को प्रस्थान कहा गया है। तो मोक्ष के रास्ते को बताने वाले जो प्रमुख ग्रंथ हैं, जो प्रमुख भंडार कह सकते हैं, जो प्रमुख राशि है, उसमें सम्मिलित है गीता भी, और दो अन्य उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भी सम्मिलित है। ब्रह्मसूत्र में भी मोक्ष के मार्ग बताए गए, उपनिषद में भी बताया गया, गीता में भी बताया गया है, तो अन्य में भी बताया गया, लेकिन त्रयी उसी को बोलते हैं जो सर्वश्रेष्ठ हो। जैसे टॉप 3 टॉप 2 ये वाली बात आती है, तो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र भी। इसमें तीनों मोक्ष मार्ग, मोक्ष के मार्ग 3 प्रकार के होते हैं, पर हर जगह अलग अलग मोक्ष मार्ग बताए गए हैं। कोई बताता है कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, कोई बताता है ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कोई कहते हैं कि भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन गीता में तीनों का समन्वय बताया गया है, और इन्हीं तीनों के प्रतिपादन में सारांशतः कहा जा सकता है कि कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग वर्णित है। अब ये दो जो मूल यहाँ पर आप पंक्ति देख रहे हैं, इसको एक बार स्पष्ट कर लिया जाए। जितनी भी दार्शनिक प्रवृत्तियां हैं, दार्शनिक विचार हैं, वह व्यक्ति को संसार से मुक्ति के उपाय प्रस्तुत करते हैं। उसी में गीता भी दर्शन को प्रस्तुत करने वाला एक अद्वितीय ग्रंथ है, और अद्वितीय ग्रंथ होने के चलते प्रस्थान त्रयी में इसको शामिल किया गया। मैं बता दिया क्या प्रस्थान होता है, क्यों त्रयी में शामिल हुआ। और प्रत्येक ग्रंथ मोक्ष के मार्ग को कर्म पर आधारित, ज्ञान पर आधारित या भक्ति पर, तीनों में से किसी एक मार्ग से चल करके मोक्ष की प्राप्ति बताते हैं। लेकिन गीता में तीनों मोक्ष मार्गों को समन्वय करके प्रस्तुत किया गया है। कर्म की भी बात की गई है, ज्ञान की भी बात की गई है, और भक्ति की भी बात की गई है। तो ये गीता का दार्शनिक पक्ष हो गया, जो हम लोगों ने 2 पंक्तियों में देखा। आगे है गीता के बारे में कुछ महात्म्य है, कुछ प्रशस्तियां हैं। गीता संसार में, समाज में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो क्या प्रशस्तियां है, एक बार देखी जाए इसको। गीता सुगीता करने योग्य है। सुगीता का तात्पर्य है कि आप अच्छी तरह इसको गाइए, अपने जीवन में आत्मसात करिए। ठीक है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन, यह एक पंक्ति है, उसका हिंदी में लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूं अभी। गीता सुगीता है, अर्थात सुंदर गीत यही है। अन्य शास्त्रों को पढ़ने लिखने से क्या फायदा, यह तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली हुई है। तो वही पंक्ति है, इसको याद रखिएगा। कहीं पूछ देता है तो गीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरैहि कस्य ग्रंथस्य महिमा वर्णनम जातम अत्र, ऐसा पूछा जा सकता है। तो गीता सुगीता कर्तव्या, गीता को तो खूब आप अच्छी तरह गाइए। खूब अच्छी, गाने का तात्पर्य है राग से गाना नहीं है, उसको समझना, उसके विषय वस्तु को एकदम तत्वतः समझ जाना, ये हुआ यहाँ पर अर्थ। किम अन्यैः शास्त्र विस्तरैः, अन्यैः शास्त्र विस्तरैः के तात्पर्य कि अन्य शास्त्रों के विस्तार करने से क्या फायदा, जो स्वयं पद्मनाभ के मुख कमल से निकली हुई है, ऐसी गीता को खूब पढ़ना चाहिए, खूब अध्ययन करना चाहिए। एक ये प्रशस्ति। दूसरी प्रशस्ति आचार्य शंकर जो हैं वो बताते हैं, गीता को एक संज्ञा देते हैं दुर्विज्ञेय शास्त्र। गीता देखने में तो बहुत ही पतली पुस्तक है, 700 श्लोकों की पुस्तक है। 700 श्लोक को प्रिंट कर दिया जाए तो 5-7 पेज में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आचार्य शंकर का कहना है कि यह दुर्विज्ञेय शास्त्र है। उसके एक एक शब्द इतने तथ्य से भरे हुए हैं, उसमें सूक्ष्मतः जानकारी सभी व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या नाम दे दिए आचार्य शंकर, दुर्विज्ञेय शास्त्र, जिसको बहुत ही कठिनाई पूर्वक जाना जा सके, इस प्रकार का शास्त्र। पंक्ति इस प्रकार से है, तदिदम गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम दुर्विज्ञेयार्थम। यह गीता नाम का जो शास्त्र है, समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूत है। समस्त वेदों के अर्थ है, समस्त वेदों के अर्थ का जो सारांश है, उसका संग्रह यहाँ पर है। इसलिए यह क्या है, दुर्विज्ञेयार्थ है। यह गीता के बारे में आचार्य शंकर ने अपनी उक्ति प्रस्तुत की। और एक जगह कहा गया है, गीता समस्त उपनिषदों का सार है। समस्त उपनिषद जो है कि गाय हैं, कृष्ण उसको दूहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है, तथा विद्वान लोग गीता रूपी अमृत का पान करने वाले हैं। तो समस्त उपनिषदों का सारांश भूत गीता को कहा गया है। महाभारत में खुद ही कहा गया, सर्वशास्त्रमयी गीता, सभी शास्त्रों से युक्त है गीता, और सर्वदेवमयी गीता, ये स्कंद पुराण में है।
तो यहाँ पर प्रशंसा आपको देखने के लिए मिली। वर्तमान में एकादशी तिथि को मार्गशीर्ष शुक्ल अर्थात मार्गशीर्ष महीना के अंजोरिया बोला जाता है, शुक्ल पक्ष, ठीक है। शुक्ल पक्ष जो होता है उसकी एकादशी तिथि को गीता जयंती मनाई जाती है। मैं अंजोरिया शब्द इसलिए प्रयोग कर दिया, जो बहुत ज़्यादा ज्योतिष से संबंधित नहीं है वो शुक्ल कृष्ण, ऐसे तो खैर संस्कृत वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है जो शुक्ल कृष्ण को न जाने, लेकिन गांव देहात में ऐसे व्यवहारिक भाषा में प्रयोग किया जाता है। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष शास्त्रीय भाषा है। और एकादशी तिथि पुल्लिंग, यहाँ पर स्त्रीलिंग में देख रहे हैं कि तिथि स्त्रीलिंग, तिथि द्वौ, ऐसे तिथि तो दोनों स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों शब्द है तिथि, लेकिन फिर भी एकादशी तिथि आई है, एकादशी तिथि आज है, इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग में ही अधिकांशतः प्रयोग होता है, इसलिए शुक्ला लिखा है। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। चलिए, गीता का प्रारंभ जो होता है यह धृतराष्ट्र नामक पात्र हैं और महाभारत के प्रमुख पात्र में से एक पात्र हैं। उन्हीं की उक्ति है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमु कुर्वत संजय। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और संजय से धृतराष्ट्र जो थे कि नेत्र शक्ति से विहीन थे, नेत्र शक्ति उनके पास नहीं थी, आप लोग जानते ही थे। संजय को दिव्य दृष्टि थी, ठीक। तो संजय से वो पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र है, वो भी धर्म क्षेत्र भी बता रहे हैं, कुरुक्षेत्र जो धर्म का क्षेत्र है, क्षत्रियों के लिए तो धर्म क्षेत्र है ही युद्ध करना, और युद्ध के लिए उत्सव हुए हैं दोनों एक साथ में। मेरे पक्ष के अर्थात जो कौरव है और पांडव जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रकार का वहाँ भावार्थ है। मैं अर्थ नहीं बता रहा हूँ और अर्थ आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। यह प्रथम श्लोक है और 18वां अध्याय जो सबसे बड़ा अध्याय है जिसमें 78 श्लोक है, यह अंतिम श्लोक है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थ देख ही रहे कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण हो, जहाँ पार्थ धनुर्धर हो, वहाँ पर तो विजय निश्चित ही है। यह अंतिम श्लोक है। गीता में कुछ प्रसिद्ध शंख का भी वर्णन आया है, तो उसका भी आप नाम याद रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य, युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय, भीम के नाम शंख का नाम पौंड्र, अर्जुन देवदत्त, नकुल का शंख का नाम सुघोष है और सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक है। मैं बहुत ज़्यादा इसको महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ कि शंख का नाम पूछा जा सकता है, लेकिन श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख का नाम पूछा जा सकता है, इसलिए मैं सभी का शंख का नाम लिख दिया। देखिए, गीता में कुछ प्रयुक्त प्रमुख विशेषण भी है, जैसे केश निषूदन श्री कृष्ण को कहा गया, ऋषिकेश श्री कृष्ण को कहा गया है, गुडाकेश अर्जुन को कहा गया, पार्थ भी अर्जुन को कहा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषण है। इसके अतिरिक्त मैं अन्य विशेषण भी लिख दिया हूँ, संबोधन जो आया हुआ है उनको आप देख सकते हैं। जैसे अर्जुन के लिए अर्जुन, गुडाकेश, महाबाहु, निष्पाप, कुरु के नंदन, पृथा के वंशज, परंतप, भारत, भरत के वंशज, कुंती पुत्र, कुरुश्रेष्ठ, सव्यसाचिन, सव्यसाचिन पूछा भी है किसी परीक्षा में, किरीटी, पांडव, पृथा पुत्र। पांडव शब्द तो पांचों के लिए आता ही है और पांचों में से जो शामिल होगा उसके लिए भी आ सकता है। पांडु के वंश से संबंधित है, पांडु के वंश, ठीक है, पांडव। धनंजय आदि शब्द अर्जुन के लिए आया है और भगवान श्री कृष्ण के लिए काफी शब्द इसमें जो लिखा हुआ है आप सभी जानते हैं कौन कौन सा शब्द है। ऋषिकेश, कृष्ण, सहस्त्र बाहु, कमल नेत्र, परमेश्वर, महायोगेश्वर, ये सारे शब्द श्री कृष्ण के लिए हैं। और उसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, देखिए मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसमें बता दूं, अर्जुन के लिए जो संबोधन आया है या श्री कृष्ण के लिए संबोधन आया है, इसमें जो शब्द बहुत प्रचलित हैं उनको एक दो बार आप देख लेंगे। इसके ऊपर की सारी पंक्तियां काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, आप उसको देखेंगे। अब अध्याय के नाम जो है कि वह इंपॉर्टेंट है, श्लोक संख्या आपसे नहीं पूछा जाएगा। श्लोक संख्या पूछा जाएगा तो 3-4 अध्याय का पूछा जा सकता है, एक तो प्रथम अध्याय का, एक अंतिम अध्याय का। अंतिम अध्याय सबसे बड़ा है, एक छोटा है जो सबसे 15वां अध्याय उसका पूछा जा सकता है, और द्वितीय अध्याय के श्लोक हम लोगों को पढ़ना है तो हो सकता है कि द्वितीय अध्याय के भी श्लोक पूछा जाए। तो इन अध्यायों के श्लोक संख्या आप याद कर लेंगे, लेकिन क्रमशः अध्यायों के नाम अवश्य याद रखेंगे। पूछा गया है कभी 11वां अध्याय का क्या नाम है गीता के, कभी पूछा गया है 5वें अध्याय का नाम क्या है। तो ये 2 बार का तो मैं देखा, तो आप अपने से तैयार रहिएगा प्रत्येक का नाम याद रखने के लिए। चाहे जिस तरीके से भी याद करिए, 5-5, 4-4 करके याद कर लीजिए, लेकिन याद करिए जैसे मैं याद किया था, शाम का ज्ञा का, आसम का ज्ञा का। अब इससे क्या मैं बैठा तो लेता था, अब ये नहीं कह सकता हूँ कि ये सबसे समुचित तरीका है, ये सर्वश्रेष्ठ तरीका है।
आपको जिस तरीका से याद हो जाए, क्रमशः अध्याय के नाम याद हो जाने चाहिए। नहीं याद होता है, कोई गुंजाइश नहीं है, प्रश्न गलत आप करेंगे। 18 अध्याय है, सबसे बड़ा अध्याय, बहुत महत्वपूर्ण बात ये याद रखिएगा। 18वां अध्याय है, श्लोक संख्या 78, सबसे छोटा अध्याय चर्चा किया ही था। 15वां अध्याय है, श्लोक संख्या 20 है। छंद की अधिकता इसमें गीता में अनुष्टुप की है। ऐसे तो फिर त्रिष्टुप जगती भी छंद आए हैं, लेकिन अनुष्टुप की अधिकता है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्यायवार विषय वस्तु देख लीजिए। ऐसे तो सारांश तो जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण का उपदेश वर्णित है, लेकिन अर्जुन विषाद योग जो पहला अध्याय है उसमें मोह से व्याप्त अर्जुन के कायरता और शोक युक्त वचन है। वह बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, अपने परिजनों का वो वध नहीं करना चाहते हैं। सांख्य योग का इसमें काफी विस्तार पूर्वक वर्णन है और स्थित प्रज्ञ का परिभाषा भी द्वितीय अध्याय में है। कर्मयोग के बारे में कर्मयोग अध्याय में बताया गया है। ज्ञान कर्म संन्यास योग में आत्मा परमात्मा के दिव्य ज्ञान का उपदेश है और सांख्य योग और कर्म योग का निर्णय, लक्षण और महिमा ये कर्म संन्यास योग में दिया है। देखिए ये अभी आपको नहीं याद होंगे, मैं लिख दिया हूं आपको समझने के लिए, और इसका रास्ता मैं बता देता हूं किस अध्याय में क्या वर्णित है ये जानने के लिए। नीचे मैं संलग्न किया हूं विषय वस्तु को भी, इस अध्याय में क्या वर्णित है उसका सारांश मैं नीचे पीडीएफ में आपको मिलेगा, संलग्न किया हूं। वहां से आप उसको एक बार पढ़िएगा और उसके अर्थ को, उसके भावार्थ को इन वर्ण विषय जो एक पंक्ति में लिखा गया है इसको देखिएगा। देखिए ये 10% संभावना है कि शायद पूछ दिया जाए कि इसका वर्णन किस अध्याय में है। जैसे विश्वरूप दर्शन 11वां वाला पूछ दिया जाता है कि भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन गीता के किस अध्याय में। हाँ, चूंकि आपसे पूछा गया है सामान्य अध्ययन, तो जानना चाहिए किस अध्याय में क्या है। तो पहले आप किस अध्याय में क्या वर्णित है उसके विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे पीडीएफ से, और उसके बाद इसको आप समझेंगे कि हाँ ये वाला तो मैं पढ़ा हूँ, विषय वस्तु ये वाला है वहां पर। इस तरह से आप देखेंगे। फिर देखिए ये पूरा नाम है, नाम के आगे फिर लिखा हुआ है कि किसका वर्णन है। टीका पर काफी चर्चा होनी है, क्योंकि टीका अनेकों टीका लिखी गई है और संयोग से सबसे ज्यादा टीका किसी ग्रंथ पर है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। तो सर्वाधिक टीका का गौरव किसको प्राप्त है? भगवद गीता को प्राप्त है। गीता पर अनेक आचार्यों एवं विद्वानों ने टीकाएं की है, लिखी है। संप्रदायों के अनुसार भी उनका संक्षिप्त, संप्रदाय का तात्पर्य है कि विशिष्ट मत के अनुयायी, इस मत को मानने वाले जो व्यक्ति हैं वह उस संप्रदाय के कहे जाएंगे। तो संप्रदाय के अनुसार भी उनकी संक्षिप्त यहाँ पर सूची दी जा रही है। और उसके अतिरिक्त जो किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है, स्वतंत्र विचार वाले हैं, ऐसे भी व्यक्तियों की जो टीकाएं हैं, प्रसिद्ध टीकाएं, उसको भी सम्मिलित मैं किया हूँ। शांकर भाष्य जो आचार्य शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया है, यहाँ पर 745 विक्रम संवत नोट है। गीता पर सबसे प्राचीन भाष्य यही है, सुबोधनी है, वह श्रीधरी। ये समय आपसे नहीं पूछेगा, समय को काट दीजिए, क्योंकि कहीं पर ईस्वी में, कहीं पर विक्रम संवत में समय मिलेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। समय पूछेगा ही नहीं ना, एकदम नहीं पूछेगा, आप निश्चिंत रहिए। सबसे प्राचीन भाष्य कौन है ये पूछा जा सकता है, सुबोधनी। ये अद्वैत मत के विचार है सब। अद्वैत क्या होता है, द्वैत क्या होता है? देखिए वेदांत एक दर्शन है, षड दर्शनों में वेदांत दर्शन है, षड दर्शन भी आपको पढ़ना है। उस दर्शन में बताया गया कि ब्रह्म और जीव की परिभाषा बताई गई है। ब्रह्म और जीव पर काफी चर्चा है। कोई बताता है कि ब्रह्म है और जीव एक है, कोई कहता है दोनों अलग अलग है, कोई कुछ विशिष्टता के साथ अलग बताता है, कोई एक बताता है। तो ऐसे करके अनेकों नाम उसमें हैं, अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, इस प्रकार से। ठीक है, तो यही वो मत है। जीव और ब्रह्म में अंतर है कि नहीं है, तो कितना अंतर है, कितना अंतर नहीं है, तो ये वेदांत के मत के अनुसार, वेदांत के सिद्धांतों के अनुसार ये सब आप देख रहे हैं जो संप्रदाय हैं। यहाँ पर गीता में क्यों इस प्रकार की व्याख्या लिखी गई वेदांत के मतानुसार? क्योंकि उपनिषदों का सारांश आप देख सकते हैं वेदांत दर्शन में ही है, और वेदांत दर्शन उपनिषद पर ही आधारित है। वेदांत दर्शन उपनिषद पर आधारित है और गीता भी वही है, उपनिषदों का सारांश ही यहाँ पर है। इसीलिए दोनों का साम्य है विषय वस्तु में। इस प्रकार से उस विचार को जिन्होंने प्रस्तुत किया वो गीता पर भी भाष्य लिखे, टीका लिखे। यही कारण है कि वेदांत से इसकी समकक्षता है। तो सुबोधनी नामक टीका श्रीधर जी ने लिखा और इसका एक नाम श्रीधरी भी है।
गूढ़ार्थ दीप, ये कृत का तात्पर्य किया गया, श्रीधर मुख्य नाम हुआ। गूढ़ार्थ दीपिका मधुसूदन सरस्वती कृत है ये। फिर ये विशिष्टाद्वैत मत में गीता अर्थ संग्रह यमुनाचार्य लिखे हैं, और इनकी व्याख्या पर एक और टीका लिख दी गई है, वेदांत देशिक ने गीतार्थ संग्रह टीका लिखी है। तो आप यह याद रखेंगे। और वेदांत देशिक हालांकि प्रसिद्ध है, इसलिए गीतार्थ संग्रह टीका किस पर लिखी गई है, तो टीका पर टीका लिखी गई है। गीता भाष्य भी है रामानुजाचार्य कृत। गीता भाष्य का हो सकता है रामानुजाचार्य ने जो टीका लिखी उसका कुछ अन्य नाम हो, लेकिन गीता पर भाष्य लिख दिया गया, इसलिए गीता भाष्य यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, कोई नाम इनका मिला नहीं। एक आध जगह ऐसा भी हुआ था, यहाँ पर गीता भाष्य से मैं लिखा हूँ। इस पर वेदांत देशीकृत तात्पर्य चंद्रिका टीका है। तो विशिष्टाद्वैत मत में 2 लिखे गए हैं, विशिष्टाद्वैत मत में 2 लिखे गए, और दोनों में से दोनों पर वेदांत देशिक ने टीका लिखी, गीतार्थ और तात्पर्य गीतार्थ संग्रह यमुनाचार्य पर, और रामानुजाचार्य पर तात्पर्य चंद्रिका टीका लिखी इन्होंने। द्वैताद्वैत में निम्बार्क ने गीता भाष्य लिखा है, निम्बार्क द्वैताद्वैत मत के हैं। द्वैत मत के गीता तात्पर्य निर्णय टीका मध्वाचार्य के द्वारा लिखी गई है, जिस पर टीका लिख दी गई जयतीर्थ ने प्रमेय दीपिका टीका लिखी। तो ये सब मतानुसार ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यदि टीका से प्रश्न आया तो। अभी ऐसा चल रहा है कि इन सब चीजों से प्रश्न नहीं आ रहे हैं, टीका से प्रश्न आ भी रहे हैं तो आधुनिक जो व्याख्याकार हैं जो बहुत पॉपुलर हैं उनसे पूछा जा रहा है। फिर भी मैं कहूंगा कि आप इसको तैयार करेंगे, जो तैयार करें वही पूछ दे, कोई जरूरी नहीं है, समय काफी है, कहीं से कोई मिस्टेक न हो जाए। देखिए अद्वैत मत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ऐसे ही वेदांत दर्शन से संबंधित है गीता, तो हो सकता है कि इस मत के अनुयायियों की व्याख्या से कोई टीकाकार के नाम पूछ दिया जाए। शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य है, उसके तत्व दीपिका टीका इन्होंने लिखी, जिस पर पुरुषोत्तम ने अमृत तरंगड़ी नाम की टीका लिखी है। कश्मीर में भी कुछ टीकाएं लिखी हैं, अभिनव गुप्त और आनंद वर्धन दोनों प्रसिद्ध आचार्य हैं, ध्वन्यालोककार हैं, और अभिनव गुप्त तो नाट्यशास्त्र के टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं ही। अभिनव भारती टीका है इनकी। गीतार्थ संग्रह और ज्ञान कर्म समुच्चय 2 टीका कश्मीरी विद्वानों ने लिखी। कश्मीर एक समय ऐसा था कि विद्वानों का बहुत ही उन्नत स्थल था, अनेकों विद्वान संस्कृत के पाए जाते थे, और काल का कालचक्र कहिए कि आज देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। अब राजनीतिक अवस्थाओं पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। अन्य प्रसिद्ध टीकाएं जो हैं उनको भी देखिए। नीलकंठी टीका, जिसको चतुर्धरी टीका भी कहा जाता है, नीलकंठ ने लिखा, तो नीलकंठी से नीलकंठ तो आसानी से याद हो जाएगा। भावार्थ दीपिका टीका जो ज्ञानेश्वरी टीका भी कही जाती है, संत ज्ञानेश्वर ने लिखा, संस्कृत से गीता का मराठी अनुवाद है। एक बार का यह प्रश्न आया है कि मराठी अनुवाद वाला जो क्या है वह कौन है, तो ज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई वही है। अनासक्ति योग महात्मा गांधी ने व्याख्या लिखी। ऐसे ऑन द गीता अरविंद घोष की रचना है, पूछा गया है। अंग्रेजी अनुवादक विल्किंसन है, सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किए, हालांकि अन्य विद्वानों ने भी किया लेकिन सबसे पहले है, इसीलिए मैं इनका नाम यहाँ रखा हूँ। एक तो परमहंस योगानंद जो लिखते हैं कि ईश्वर और अर्जुन का संवाद है। योगानंद जी क्या कहते हैं कि ईश्वर और अर्जुन का संवाद है। गीता प्रवचन विनोबा भावे, और ये झारखंड के धरती से संबंधित हैं, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। हजारीबाग में इनके नाम का विश्वविद्यालय भी है। तो विनोबा भावे गीता प्रवचन नामक व्याख्या लिखे। भगवत गीता का सार स्वामी क्रियानंद ने लिखा, और गीता साधक संजीवनी टीका जो काफ़ी प्रसिद्ध है, अभी प्राप्त होती है गीता प्रेस में, स्वामी राम सुखदास जी के द्वारा लिखी गई टीका है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिए, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। इसके बारे में मैं कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हूँ, कुछ टिप्पणी, कुछ व्याख्या लिखा हूँ कि वर्तमान युग में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया गीता रहस्य टीका जो है वह अत्यंत विस्तृत है, उसकी भूमिका भी काफ़ी अच्छी है, और पहली बार 1915 ईस्वी में पुणे से प्रकाशित हुई थी। गीता साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान यही रखती है। गीता के मूल अर्थों को विद्वानों तक पहुंचाने में ऐसा मोड़ इन्होंने दे दिया जो शंकराचार्य के बाद आज तक संभव नहीं हुआ था। समझिए कि 8वीं सदी के बाद में, ये 20वीं सदी की बात है, बाल गंगाधर तिलक इतना अनुभव रखते थे, इतना ज्ञान रखते थे कि इस प्रकार की टीका उन्होंने लिख दी। मूल अर्थ किस प्रकार से लोग समझ सकते हैं, ये टीका इनकी काफ़ी प्रसिद्ध हुई। वस्तुतः शंकराचार्य का भाष्य गीता का मुख्य अर्थ का ज्ञान कराता है, जबकि तिलक जो है कि उसमें प्रतिपादित कर्म को प्रस्तुत करता है। तिलक के टीका जो है वो गीता तत्व विवेचनी टीका जयदयाल गोयंद का
यह भी भगवद गीता पर उपलब्ध सभी भाष्यों में जयदयाल गोयनका की तत्व विवेचनी सर्वाधिक लोकप्रिय जनसुलभ है। गीता प्रेस से इसकी प्रकाशन की जा रही है। तो जयदयाल गोयनका आप याद रखिएगा। रामसुख दास वाला शायद गीता प्रेस से प्रकाशित नहीं होता है, मैं क्लियर नहीं हूँ, आपको देखना होगा तो देख लीजिएगा। लेकिन जयदयाल गोयनका का प्रकाशन 100% है कि इसकी प्रकाशन वहां पर होती है। गीता तत्व विवेचनी टीका जयदयाल गोयनका की टीका है, गीता प्रेस से प्रकाशित होती है। चलिए, इतना ही महत्वपूर्ण बात है जो गीता से संबंधित है। अब इसमें आपको बता दूं कि वन लाइनर जो मैंने बनाया था उसको याद रखेंगे। टीकाकारों का नाम कुछ कष्टप्रद होगा याद करना, लेकिन आप याद रखिएगा। ये भी नोट्स आपको मैं दे दूंगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको आप नोट कर लीजिएगा। पुस्तक मैं दूंगा तो इसलिए कोई भी नोट्स प्रिंट आउट करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि फिर आपका पैसा भी बर्बाद की होगा और आपके जो बैच जो सशुल्क बैच में जुड़े हुए हैं उनके लिए वो पुस्तक फ्री है, पुस्तक प्रदान की जाएगी। पुस्तक पर काम चल रहा है, इसी प्रकार का काम सब चल रहा है। धीरे धीरे संपन्न होने के बाद प्रकाशित कराकर आपको भेज दिया जाएगा। और अब जो व्याख्या आप पढ़ने वाले हैं, प्रथम व्याख्या नहीं कथासार पढ़ने वाले हैं, उसको आप स्वयं से पढ़िएगा। इसलिए पढ़िएगा आपको किस अध्याय में क्या वर्णित है, यदि विशिष्ट वर्णन कहीं है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, प्रथम अध्याय में क्या वर्णित है, द्वितीय अध्याय में क्या वर्णित है। इस प्रकार से मैं 18 अध्याय का वर्ण विषय प्रस्तुत कर दिया हूँ। आप पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से समझ लेंगे। नाम भी 18 अध्याय का आपको याद करना है, 2-3 अध्याय का श्लोक संख्या भी आपको याद करनी है, टीकाकार भी याद करना है, गीता से संबंधित कुछ प्रमुख प्रशस्तियाँ वो भी याद रखनी है, क्या उसका परिमाण है, कहाँ से वो लिया गया, ये सब आपको याद रखना होगा। और जितनी भी बातें मैं यहाँ पर प्रस्तुत किया हूँ, हो सकता है कि 1 ही 2 बात केवल आपके लिए अतिरिक्त हो, लेकिन सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। टीकाकार से यदि एक नाम भी पूछ दिया तो आप चयन से बाहर हो सकते हैं यदि नहीं पढ़ेंगे तो। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। खैर, मैं झारखंड पीजीटी में चयन से बाहर नहीं हुआ हूँ। एक ऐसी परीक्षा थी, टीकाकार का नाम मैं नहीं याद किया था कि इतने टीकाकार तो नहीं पूछे जाएंगे। ये देखिए, प्रमुख विशेषण वाले शब्द जो है कि हो सकता है कि न पूछा जाए, संख्य न पूछा जाए, लेकिन और सभी के सभी महत्वपूर्ण है। तो टीकाकार का नाम नहीं जानने से मैं 2 नंबर, एक प्रश्न 2 नंबर का था, चयन से बाहर हो गया था। तो आप ऐसी गलती ना कीजिएगा, टीकाकार के नाम आप अवश्य याद रखेंगे। ठीक है, ये था सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में हम लोग काफ़ी बातें जान लिए। अब 13, 14 और 15 3 श्लोकों का व्याख्या भी देख लेते हैं, ताकि अगले ही वीडियो में गीता का संपूर्ण अध्ययन भी संपूर्ण हो सके और फिर हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय है। हम लोग चर्चा के क्रम में जान चुके हैं कि अर्जुन जो है कि विषाद से युक्त हो चुके हैं, वह अपने परिजनों के ऊपर बाण नहीं प्रहार करना चाह रहे हैं। श्लोक संख्या 13 से 25 में वर्णन है कि आप बाण चलाइए, जिसको आप मारने जा रहे हो मरेगा थोड़े। आत्मा की मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु होती है। और शरीर में आत्मा का क्या महत्व है, आत्मा का कितना महत्व है, शरीर का क्या महत्व है, शरीर और आत्मा का क्या संबंध है, ये इन्हीं सब चीज़ों का वर्णन कुछ नीचे है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। हालांकि है बहुत आसान भाषा में, आप इसको तुरंत समझ जाएंगे और इसलिए समझ जाएंगे कि हमारी व्यवहारिक जो जीवन की गति है उसमें ये देखने के लिए मिलता है। आइए, पहला श्लोक है जो 13 नंबर का श्लोक है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण की ही उक्ति है कि अर्जुन, जो देही होते हैं, देहीन का तात्पर्य है जिनके पास देह हैं हम लोग, वह देही, ये षष्ठी का रूप है देहिनः, वह जो शरीरधारी हैं उनका, शरीरधारी का इस देह में जिस प्रकार से कौमारावस्था, यौवनावस्था और जरा अवस्था की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से अन्य देहांतर प्राप्ति, तीनों अवस्थाओं से गुजरना है और एक दिन आपको दूसरे देह की भी प्राप्ति होती है। तो इस स्थिति में आप क्यों चिंतन कर रहे हैं? और इस बात को जो जानता है, ऐसा धीर व्यक्ति, ऐसा गंभीर व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, तत्र तत्र का तात्पर्य है कि वह मृत्यु से नहीं डरता है, मृत्यु से मोहित नहीं होता है। आइए शब्दों के अर्थ को देखते हैं। देहिनः, शरीरधारी का, शरीरधारी का षष्ठी एक वचन का रूप है, नहीं बहुवचन, हाँ एक वचन का। अस्मिन देहे, ठीक है, इस शरीर में,
शरीरधारी का इस शरीर में जिस प्रकार से कौमारावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था की प्राप्ति होती है, तथा उसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति, अन्य शरीर की भी प्राप्ति फिक्स है, होना ही होना है। तो ऐसी स्थिति में जो बुद्धिमान व्यक्ति है उस विषय में कि हमारा शरीर मर रहा है, हमारे परिजनों का शरीर मर रहा है, उस विषय में वो मोहित ही नहीं होता है। आप एक बार सोचिए कि जब आप शैशवावस्था में थे, शैशवावस्था शिशु की अवस्था में थे, तो आपको ये टेंशन हुआ था कि अरे अब तो हम कुमारावस्था में चले जाएंगे, अब क्या हो जाएगा, शैशवावस्था हमारा खत्म हो जाएगा? नहीं टेंशन हुआ था। कुमारावस्था से जब आप युवावस्था में आए तो टेंशन हुआ था? नहीं हुआ। वृद्धावस्था में जाएंगे तो टेंशन होगा? नहीं होगा। तो फिर एक और प्रक्रिया है दूसरे देह की प्राप्ति करना, तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। इस श्लोक का यही भावार्थ है। देहिनः जो है यहाँ पर देहिनः एक अर्जुन को नहीं बताया गया, प्रत्येक प्राणी के लिए प्रयोग किया गया है और बताया गया कि देही जो होते हैं वह इस शरीर में प्रकार कौमारावस्था, यौवनावस्था, जरावस्था प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति भी करेंगे। वहां पर बुद्धिमान व्यक्ति मोहित नहीं होते। मोहित का तात्पर्य घबराते नहीं है, दुखी नहीं होते हैं। यह प्रथम श्लोक था, प्रत्येक शब्दों का अर्थ भी लग गया होगा। अन्वय देखिए, देहिनः अर्थात देहधारी, अस्मिन देह इस शरीर में, यथा जिस प्रकार से कौमारम कुमारावस्था, युवावस्था, जरावस्था प्राप्त करता है, तथा उसी प्रकार से अन्य देह की भी प्राप्ति करता है वह। धीरः अर्थात शरीरधारी का दूसरे देह का भी प्राप्ति होता है। धीरः बुद्धिमान तत्र अर्थात देहांतर प्राप्ति में मृत्यु के लिए नहीं मोहित होते हैं। एक समय है, उस समय तो होना ही होना है। हम तो बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, लेकिन मैं खुद डरूंगा मृत्यु के समय। तो ये भगवान का उपदेश है, ये तो हम लोगों को मानना चाहिए, और होना वही है, सत्य वही है। ठीक है, कितनी अच्छी बात लिखी गई है, और हम लोग अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, टिटिम्मा आडंबर में फंसे हुए हैं, और अच्छे अच्छे या जो शब्द राशि है हमारे पास में, ज्ञान राशि है, उसको नहीं पढ़ते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो अनित्यांश सांस्थितिक्षस्व भारत। अब बता दिए कि देहांतर प्राप्ति निश्चित है, वो होना ही होना है। जिस प्रकार अवस्था बदलना निश्चित है प्रत्येक शरीर का, उसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति भी निश्चित है। अब आगे का प्रकरण ये है कि जो हम लोग इस संसार में देख रहे हैं, शब्द देख रहे हैं, स्पर्श देख रहे हैं, शब्द को सुनते हैं, स्पर्श का अनुभव करते हैं, रूप आंखों से देखते हैं, फिर रस जीवा से आनंदित होते हैं पी पी करके रस को, रूप शब्द स्पर्श रूप रस गंध नाक से सूंघते हैं। ये पांचों इंद्रियां जो हैं 5 प्रकार के मात्राओं को स्पर्श करती हैं। ठीक है, प्रत्येक इंद्रियों का कार्य फिक्स है। अब मैं बता दिया ना, शब्द वाणी का कार्य है, स्पर्श जो है कि त्वक का कार्य है, और उसके बाद में शब्द स्पर्श रूप आंख का काम है, रूप का ग्रहण करना, फिर गंध का ग्रहण करना नाक का काम है, रस का ग्रहण करना जिह्वा का कार्य है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध त्वग इंद्रिय, और अन्य अन्य इंद्रियों को आप समझ ही रहे हैं। त्वक हो गया चमड़ा, और वाक इंद्रिय, फिर घ्राण इंद्रिय, और जिह्वा हो गई एक रस का पान करने वाली, और एक नेत्र। इस प्रकार से प्रत्येक मात्राओं को स्पर्श करने के लिए एक इंद्रिय निर्धारित है। तो अर्जुन को संबोधित करने के लिए कौन्तेय शब्द आया है। याद रखिएगा, कौन्तेय किसका विशेषण है? कौन्तेय किसको संबोधित किया जा रहा है? अर्जुन को संबोधित किया जा रहा है। हे अर्जुन, जो मात्रा स्पर्श हैं, मात्रा स्पर्श का तात्पर्य है कि इंद्रियों के साथ जो विषयों का स्पर्श होता है वही मात्रा स्पर्श कहा गया है। शीतोष्ण सुख दुखदाह, और ठंडा गर्म सुख और दुख, ये द्वंद्व की स्थिति जो प्राप्त होती है, और ऐसी स्थिति यह जो है मात्रा का स्पर्श, शीत उष्ण सुख दुखदा, जो द्वंद्व की स्थिति है वह, और जो आगम है और अपाई है, जिनका आना जाना लगा रहता है, जो नित्य है जो अनित्य है, इन सब चीजों से क्या करो तुम? तितिक्षस्व, दूरी बनाओ, इनको त्याग करो। भारत भारत भरत के वंशज भारत। अब आइए शब्दों के अर्थ को फिर अन्वय देखेंगे। कौन्तेय किसके लिए आया? हे कुंती नंदन। और इसी श्लोक में भारत किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए आया है, और कौन्तेय भी आया है। मात्रा स्पर्शा,
इंद्रियों की वृत्ति के साथ, वृत्ति का तात्पर्य है इंद्रियों को जो व्यापार है उनके साथ में विषयों का जो संयोग होता है वह शीत उष्ण सुख और दुख देने वाला है। इंद्रियों का स्पर्श, हम लोग अभी ठीक है, मान लीजिए कि आप पंखा चला के एसी चला के बैठे हैं तो सुख अनुभव करेंगे कि नहीं करेंगे? और यही पंखा एसी सब बंद हो जाए तो क्या लगेगा? गर्मी लगने लगेगी। तो स्पर्श तो हो रहा है, किसी न किसी प्रकार के वातावरण का स्पर्श हमारी इंद्रिय में हो रहा है, लेकिन दुख प्राप्ति है और वही कभी सुख की प्राप्ति है। तो न सुख निश्चित है न दुख निश्चित है। तो कभी शीत, कभी उष्ण, कभी सुख, कभी दुख। सर्दी गर्मी सुख तथा दुख देता है। क्या? मात्राओं का इंद्रियों के साथ में स्पर्श। जैसे शब्द का जब कान के साथ में स्पर्श होगा तो कोई शब्द बढ़िया लगेगा, कोई शब्द खराब लगेगा। ऐसे ही नेत्र से कोई रूप देखेंगे, नेत्र हुआ आपका इंद्रिय, और मात्रा क्या है? स्पर्श। 5 मात्रा है, याद रखिएगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये मात्रा, इनको क्या कहा गया है? मात्रा कहा गया है। ठीक है। और इंद्रिय तो उसका ग्रहण करती है। स्पर्श मतलब संयोग, स्पर्श मतलब संयोग। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 मात्रा है, तो वाणी से शब्द का, ठीक है, नहीं, घ्राण इंद्रिय से शब्द का। स्पर्श, स्पर्श जो है कि त्वक से करेंगे तो कोई स्पर्श अच्छा लगेगा, कोई स्पर्श खराब लगेगा। शब्द स्पर्श रूप, नेत्र से किसी को देखेंगे और कोई रूप अच्छा लगेगा, कोई खराब लगेगा। रस, कोई जिह्वा से जब कोई रस पान करेंगे तो कोई अच्छा कोई खराब। ठीक। सुख, कभी कभी दुख। और गंध, नाक से जब सुनेंगे तो वह भी किसी प्रकार का ही कभी अच्छा और कभी बुरा। गंध दुर्गुण, सुगंध दुर्गंध तो बोलते ही। 1-2 जगह मैं इसमें बोल दिया हूँ शब्द के साथ में वाणी का, तो वो आप उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि कर्मेंद्रियों का वो विषय था, ये ज्ञानेंद्रियों का विषय है। शब्द का वाणी से संबंध नहीं है, वह वचन से वाणी का संबंध अवश्य है। यहाँ पर शब्द का तात्पर्य है घ्राणेन्द्रिय से ग्रहण करना, श्रोत्रेंद्रिय से ग्रहण करना शब्द का। ठीक। तो मात्राओं का स्पर्श जब, अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जब स्पर्श होता है तो वह कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी सुख, कभी दुख होता है। लेकिन ये क्षणभंगुर है। वे सारे स्पर्श क्या है? आगम और अपाई है। आगम मतलब आते भी हैं और तुरंत नष्ट भी हो जाते हैं। कुछ देर तक रूप बहुत बढ़िया दिखेगा और उसके बाद कोई रूप खराब भी दिख सकता है। तो निश्चित नहीं है कि आप देख सकते ही हैं परमानेंट। तो क्षणभंगुर है। क्या? मात्राओं का स्पर्श क्षणभंगुर है। आगमापायिनः किसके लिए आया? मात्राओं के स्पर्श के लिए आया। तो मात्रा स्पर्शाः ये विशेषण हो गया, मात्रा स्पर्शा विशेष्य हो गया। और उसका विशेषताएं क्या दी गई है? आगमापायिनः। और एक दिया गया अनित्य है, और एक यहाँ पर दिया गया है कि मात्राओं का स्पर्श शीत उष्ण और सुख और दुख है। तो ये विशेष्य है और ये सारे के सारे विशेषण है। इसलिए हे भरत के वंशज भारत, तान उसको, अर्थात मात्राओं के स्पर्श को तितिक्षस्व, सहन करो। उसके चक्कर में बहुत ज्यादा मन न पड़ो, क्योंकि हमेशा सुख निश्चित नहीं है, हमेशा दुख निश्चित नहीं है। ये सब इंद्रियों का खेल है। कुछ देर जो स्पर्श बन रहा है तो सुख, स्पर्श गायब तो दुख। तो कुंती के नंदन, मात्राओं के स्पर्श को तुम सहो व सहन करो। ये दूसरा श्लोक रहा। हाँ, तीसरा श्लोक जो हम लोग 15वां नंबर का श्लोक है उसको देखते हैं। एक कुंती नंदनी अनुवाद है, अनुवाद पढ़ लीजिएगा। यम ही न व्यथन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभः सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। यह क्या प्रसंग है? अभी मात्रा स्पर्श की चर्चा हुई थी। मात्रा का स्पर्श, इंद्रियों से उनका स्पर्श होना। तो जब या जिसको जिसको ये मात्राओं के स्पर्श नहीं व्यथित करते हैं, नहीं अपने चंगुल में फंसाते हैं, वो व्यक्ति पुरुष, वह व्यक्ति कैसा है? वह धीर व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, और वह दुख में और सुख में एकदम समान रहता है, और वही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक उदाहरण दे दूं, जैसे एसी की ठंडा हवा बहुत अच्छी लग रही है आपको, और एसी बंद होते ही आप चिड़चिड़ापन के शिकार हो जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि मात्राओं का स्पर्श हुआ कि नहीं? स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में स्पर्श आपके चमड़ा से ठंडे का स्पर्श नहीं होकर गर्म का स्पर्श हो रहा है। तो आप जिस प्रकार से सुख में थे, एसी के हवा लगने से जिस प्रकार
थे उस प्रकार से गर्म हवा लगने से नहीं सुखी हैं। तो नहीं सुखी हैं तो ये क्या हो रहा है, स्पर्श आपको व्यथित कर रहा है। तो मात्राओं का स्पर्श आपको व्यथित किया, तो जो इसको व्यथित कर देता है वो तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते हैं। ये मोक्ष के तात्पर्य है यहाँ पर, जो मैं एसी की हवा लेने के लिए बात कर रहा हूँ। तो सामने पुस्तक रखी है, एसी की हवा लग रहा है तो आप पढ़ रहे हैं, पुस्तक एसी बंद, पुस्तक आप चिड़चिड़ापन के शिकार होके पुस्तक हटा दिए, तो ये मोक्ष तो सामान्य रहा कि आप अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही जीवन का मोक्ष, किसी चीज को आप अच्छा मानते हैं उसी के पीछे भगते जाते हैं और अन्य जो चीज अच्छी है वो आपको, आपके इंद्रियों को अच्छी नहीं लगती है तो उसके पीछे आप नहीं लग रहे हैं, तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आप अपने बंधनों से मुक्त नहीं होंगे। ये प्रसंग है। अब ये प्रसंग को अर्थतः देखा जाए, फिर देखा जाएगा अन्वय के द्वारा। पुरुषर्षभ शब्द किसके लिए है? पुरुषर्षभ, पुरुष श्रेष्ठ, ठीक। पुरुष ऋषभ, पुरुष ऋषभ, एते ये सभी मात्रा स्पर्श सम दुख सुखम, सुख तथा दुख को समान जानने वाले जिस धीर पुरुष को, एते का तात्पर्य जो पिछले श्लोक में मात्राओं के स्पर्श की चर्चा की गई है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो अच्छे लगते हैं केवल उसी को आप सह रहे हैं, जो अच्छा नहीं लगता उसको सह नहीं रहे हैं, जबकि मात्राओं के स्पर्श तो सुख और दुख दोनों कारक होते हैं। तो सम दुख, जो मात्राओं के स्पर्श हैं उनमें जब वो पॉजिटिव रहे तब, जो निगेटिव रहे तब, दोनों में समान दुख और सुख वाले आप नहीं होते हैं, या जो समान दुख और सुख वाला है ऐसे व्यक्ति को, ऐसे धीर व्यक्ति, ऐसे धीर पुरुष को एते, एते अर्थात मात्राओं के जो स्पर्श हैं वह व्यथित नहीं करते हैं, वो पीड़ित नहीं करते हैं। तो जब पीड़ित नहीं करते हैं तो उस पुरुष को कुछ तो बढ़िया मिलेगा, तो बढ़िया ये मिलेगा कि सही अर्थात वे ही निश्चय रूप से, ही यहाँ निश्चयार्थक है, वह ही वे ही निश्चय रूप से अमृतत्वाय कल्पते, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। तो ये रहा 3 श्लोक जो आज हम लोग पढ़े। सबसे पहले तो बात आई थी कि देहीन, जो शरीरधारी है देहीन, वह प्रत्येक अवस्था को क्रमशः प्राप्त करता है और ऐसे ही देहांतर प्राप्ति भी करता है, तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। फिर आया था कि इंद्रियों से जो स्पर्श होता है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध का, घ्राण इंद्रिय से, फिर नेत्र से और जिह्वा से, फिर श्रोत्र से, इन सभी का स्पर्श जो होता है, श्रोत्र त्वक चक्षुर जिह्वा घ्राण, ये इसका क्रम है, श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण। और कर्मेंद्रियों का है वाक पाणी पादपायु उपस्थ, तो वाक वाला मैं चर्चा कर दिया था, उसको आप हटा दीजिएगा। जहां वाक बोला हूं वहां आप समझेंगे क्या, समझेंगे श्रोत्रेंद्रिय, ठीक है। और मात्राओं के स्पर्श प्रत्येक स्थिति वाले होते हैं, वो कभी सुख दुख वाले होते हैं, कभी नष्ट बिना, कभी है सत्ता वाले हैं, कभी वो नष्ट हो जाएंगे, इसलिए वो अनित्य हैं, इसलिए उनका सहन करना चाहिए, दोनों स्थिति में उनको उनकी सामना करनी चाहिए। और जो नहीं करते हैं वो नहीं मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यही बताया गया कि जिसको व्यथित नहीं करते हैं, एते अर्थात मात्राओं के स्पर्श, सम दुख समम यम धीरम, जिस समान स्वरूप वाले व्यक्ति को, दुख और सुख में जो समान रहता है, समान स्वरूप वाले जिस धीर पुरुष को नहीं व्यथित करते हैं, ये तो व्यथयंती क्रिया का कर्ता कौन है? एते यह करता है। अब व्यथयंती क्रिया ऐसे भी बहुवचन में है, तो एते करता हुआ, एते से ग्रहण किसका हो रहा है? तो मात्राओं के स्पर्श का समाज में, समाज क्या संसार में जो इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं वही मात्रा है, और उनके स्पर्श जिसको व्यथित नहीं करते हैं वह व्यक्ति ही अमृतत्व के लिए कल्पित होते हैं, ठीक। अमृतत्व की प्राप्ति वही करते हैं। ये शब्द के अर्थ हैं, नीचे अनुवाद दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर प्रश्नों को लगाएंगे। अगले वीडियो में नीति से तक के प्रश्न जो बाकी उसको देखा जाएगा। धन्यवाद।